my dear students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today that we start English chapter number 9, Kidnapped by Aliens. Okay, so alien के द्वारा अपहरण. तो ये कहानी है जो है एलियंस के बारे में और दो बच्चे जो रात में अपने गायब करके घर जा रहे हैं. तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. सो लेट वी स्टार्ट. डेट है 19 सितंबर 1961. बेटी एंड बार्नी हिल वर रिटर्निंग होम फ्रॉम अ हॉलीडे बाय कार. ओके, तो सो दो होते हैं, बेटी एंड बार्ने, वो जो है छुट्टी बिता के अपनी कार से वापस आ रहे थे. इट वॉज वेरी लेट एट नाइट एंड दे वर ड्राइविंग अलोंग अ रोड कॉल्ड रूट 3 इन द इंडियन हाफ न्यू हेमिस्फीयर. तो बहुत रात हो चुकी थी, बहुत लेट हो चुका था उन्हें, तो वो वापस आ रहे थे. तो वो ड्राइविंग कर रहे थे एक रोड जिसका नाम था रूट 3. ओके, रूट 3 इन द इंडियन हैड न्यू हेमिस्फेयर की तरफ था. सो इट वॉज वेरी क्वाइट एंड द रोड वॉज वेरी एम्प्टी. बहुत ही शांत और खाली सड़क थी वो, रात बहुत हो रही थी. सो दे सीम टू बी द ओनली वंस ऑन द डेजर्टेड रोड. इट वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लियर नाइट विद नो क्लाउड्स इन द स्काई. ओके, तो बहुत ही सुनसान सड़क थी वो, आकाश बिल्कुल साफ था, है ना, रात बहुत चमक रही थी. सो आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, बार्ने सॉ अ वेरी ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. तो बार्ने ने कुछ एक चमत्कार सी कुछ चीज जो है आसमान में देखी. बट ही कुडंट लुक एट इट फॉर लॉन्ग बिकॉज ही हैड टू कीप हिज आईज ऑन द रोड. बट वो उसे काफी देर तक नहीं देख सका क्योंकि उसको ड्राइव भी कर रहा था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको सड़क भी देखनी पड़ रही थी, तो वो काफी देर तक उसको नहीं देख पाए. He should to Betty who was trying to sleep. Watch the strange light up there, Betty. Betty opened her eyes and looked up. I don't think it's the moon or a star. तो जो उसके साथ में बैठी थी, उसकी जो है बेटी, जो वाइफ या जो भी थी, तो वो पास में सीट पे जो है वो सो रही थी, आंखें उसकी बंद थी. तो उसने कहा कि देखना बेटी, मतलब आकाश में क्या है ये. तो वो आंखें खोल के देखते कि ये तो मून भी नहीं लग रहा और ये स्टार भी नहीं लग रहा. She said, उसने कहा. A few minutes later, she sounded surprised. That's old Barney. I think it's following us. तो जब वो देख रहे थे तो अचानक से उन्हें ये महसूस हुआ कि वो जो चीज आसमान में थी वो उनको फॉलो कर रही थी, यानी कि उनकी तरफ आ रही थी. So I think it's following us. Barney looked up quickly. I think you are right, he said. ठीक है, तो उसने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो कि ये हमें फॉलो कर रही है, हमारे पास आ. द ऑब्जेक्ट इन द स्काई वॉज राउंड. तो जो ऑब्जेक्ट आसमान में था वो गोल था. एंड इट लुक लाइक अ लार्ज सॉसर. वो एक बड़े सॉसर की तरह लग रहा था. इट वॉज फॉलोइंग देयर कार. बार्ने केम टू द कंक्लूजन दैट इट मस्ट बी अ प्लेन. ही स्टॉप द कार एंड गॉट आउट. ठीक है, अब वो उनकी कार को फॉलो कर रहा था. वो जो है अब वो कंक्लूजन पे आना चाहता था कि क्या. उसने कार रोकी और वो अपना बायनोकुलर, मतलब जिससे हम उसको दूरबीन कहते हैं, बायनोकुलर्स, उसने कहा कि मेरा बायनोकुलर कहाँ है, मैं उससे देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है. सो आई नीड टू गेट अ क्लोजर लुक एट इट, ही सेड. आई थिंक इट इज़ अ प्लेन. तो उसने कहा कि शायद ये प्लेन है, हवाई जहाज है, बट आई एम नॉट श्योर. इट्स वेरी स्लो फॉर अ प्लेन. Maybe it's a new kind of a plane. Betty thought for a moment and said, are you sure? I can't hear the noise of its engines. Barney found his binoculars and pointed them at the object in the sky. It was coming closer and closer to them. Barney couldn't believe his eye. He was both surprised and afraid. ठीक है, तो उसने कहा मेरा बायनोकुलर देना जरा, मैं देखता हूँ ये क्या है. तो उसने कहा आई थॉट ये प्लेन है, बट जब प्लेन आता है तो उसमें इंजन की आवाज आती है, काफी दूर से उसकी आवाज आने लगती है, शोर होता है. तो उसने कहा कि नहीं, ये जो है इंजन वो नहीं है, प्लेन नहीं है. प्लेन होता तो इंजन की आवाज आती. तो जैसे उसने बाइनोकुलर से देखना शुरू किया तो वो चीज उनके और पास आती चली गई. ठीक है, अब वो दोनों जो है सरप्राइज भी थे और वो दोनों डरे हुए भी थे कि ये ऐसी क्या चीज है, और रात का समय था. सो आफ्टर दैट द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वर लाइक अ लार्ज फ्लैट केक. तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो एक फ्लैट केक की तरह लग रहा था. इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेन बिटी. It's like a giant flying saucer. It looks like one of your pancakes. Exclaimed Barney. तो वो बार बार कुछ ना कुछ नाम उसको दिए जा रहा था. कभी कह रहा था कि ये सॉसर है, कभी कह रहा था पैनकेक की तरह लगता है. So the object came closer so Barley could see it better. तो जब वो और पास आ गया ऑब्जेक्ट, तो वो उसको और अच्छी तरीके से देख पा रहा. There are a lot of colored lights around outside and they are flashing on and off.
ओके, उसमें जो है बहुत सारी बाहर की तरफ कलरफुल लाइट्स लगी हुई थी और वो लगातार फ्लैश कर रही थी, मतलब चमक रही थी बार बार. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री. वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और क्रिसमस ट्री की तरह. Barney was excited and he continued to shout out to Betty. Now I can see lots of windows. Hey, I think there are some people inside. They are looking down at us. I think they are watching us. तो कहता है, वो बहुत एक्साइट हो जाता है, उसे देख के एक्साइटेड हो जाता है. वो कहता है कि मैं इसमें जो है बहुत सारी खिड़कियां भी हैं और शायद इसके अंदर बहुत से व्यक्ति भी बैठे हैं जो हमें देख रहे हैं. Betty wanted to look through the binoculars to see them, but before she could ask Barney, his voice changed suddenly. He started to talk very slowly. बेटी जो है वो देखना चाहती थी, है ना, लेकिन उसके देखने से पहले ही बार्नी की जो आवाज़ थी वो थोड़ी स्लो हो गई, वो धीरे बोलने लगा. ही साउंडेड वेरी फ्राइटेंड. उसकी आवाज़ बहुत डरी हुई थी, मतलब वो एकदम से डर गया था. बार्नी कुड सी द फेसेस इन द स्पेसशिप वेरी क्लियरली. तो उसको जो है वो क्या था, स्पेसशिप था. तो स्पेसशिप में जो फेस थे वो उसको क्लियरली दिखने लगी. देयर वर 2 or 3 एट एवरी विंडो एंड दे लुक स्ट्रेंज. ठीक है, उसमें जो है 2 और 3 विंडो थी और कुछ अजीब था, कुछ अलग चीज थी. ही कंक्लूडेड दैट दे वर नॉट ह्यूमन. तो उसने नोटिस किया, वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये आदमी तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग तो इसमें है नहीं. said was still they don't know did not look very friendly. Bitty saw Barley's face and said, I'm scared, let's get away from here. Barley threw the binoculars into the car. He jumped into the driver's seat and drove away very quickly. तो बेटे ने उसे समझाया कि ये जो है ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये कुछ अलग चीज़ है, कुछ आश्चर्यजनक है, ठीक है, और ये हमारे पास आ रहे हैं. तो उसने क्या किया, बार्ले ने तुरंत अपना बाइनोकुलर फेंका और तुरंत से वो ड्राइविंग सीट पे बैठा और दोनों ने जो है तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर रही. दे वर टू फ्राइटेंड टू लुक बैक और स्पीक विद ईच अदर, देयर हार्ट्स वेरी बीटिंग वेरी फास्ट. वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे, है ना, और उनके जो है हृदय गति बढ़ गई थी, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी डर की वजह से. आफ्टर 15 मिनट्स बेटी फेल्ट अ लिटिल ब्रेवर एंड शी लुक्ड बिहाइंड. तो 15 मिनट के बाद जो है बेटी ने कुछ हिम्मत जुटा के पीछे देखा. द स्ट्रेंज स्पेसशिप वाज स्टिल इन द स्काई बट इट वाज फार अवे. तो उसने देखा कि वो स्पेसशिप जो है आसमान में है लेकिन उनकी गाड़ी से कुछ दूर है. बार्ने, आई डोंट थिंक इट्स फॉलोइंग अस. तो उसने कहा कि बार्ने, मुझे लगता है कि ये हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं. आई थिंक वी आर सेफ नाउ. अब हम सुरक्षित हैं. यू कैन स्लो डाउन. अब तुम शांत हो जाओ. Barney stopped the car. The bright light was smaller now, but it was still there. When they got home, they did not feel afraid. Let's write down everything that happened. ठीक है, अब जो है डर खत्म हो चुका था, वो चीज़ दूर जा चुकी थी या वो उससे दूर आ चुके थे. अब वो लोग घर पहुंच गए और उसने कहा, बार्ने ने कहा कि जो भी कुछ हुआ उसको लिखो, जो भी कुछ हमारे साथ हुआ. Said, but when they did this, there were some stranger things they couldn't understand. They thought about each part of the event. When they thought about it, they began to feel more and more nervous. तो जब वो उस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे थे तो कुछ नर्वस सा महसूस कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. फर्स्ट बार्ने लुक्ड एट हिज वॉच. तो पहले उस बार्ने ने अपनी घड़ी को देखा. दिस स्ट्रेंज, ही सेड, वी यूजुअली गेट होम एट 2 o'clock, बट नाउ इट्स 4 o'clock. Our trip looked longer than usual. So Betty thought about this and asked, but how can that be right? We were driving faster than usual. Perhaps we took a longer road home. Perhaps we didn't notice this because we were so frightened. तो उसने कहा कि हम जो है 2 बजे तक घर पहुंचने वाले थे, बट अब 4 बज रहे हैं और इवन मैंने गाड़ी भी बहुत तेज चलाई थी डर की वजह से. बट ऐसा क्यों हुआ? ठीक है. बार्ने वेंट आउट टू सी द कार. तो वो बाहर आया, उसने कार को देखा. व्हेन ही केम बैक ही लुक पजल्ड. देयर वाज समथिंग दैट कुड नॉट अंडरस्टैंड. आई हैव चेक द कार टू सी हाउ मेनी किलोमीटर्स वी ड्रोव एंड आवर ट्रिप वाज 56 किलोमीटर शॉर्टर देन यूजुअल. वो बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी का मीटर चेक किया तो उसको मतलब कुछ अजीब लग रहा था, कुछ उसको ठीक नहीं लग रहा था. तो उसने कहा, हमारा ट्रिप जो है 56 किलोमीटर शॉर्टर होगा, मतलब उसके हिसाब से जितना हम चले थे. कैन यू एक्सप्लेन दैट? देयर वी 2 अदर स्ट्रेंज थिंग्स दे डिड नॉट अंडरस्टैंड. वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होगा.
So Barney was wearing new shoe on his journey home. He got out of the car for only a few minutes to look at the strange spaceship, but when he go home, his shoes were very dirty and in a very bad condition. तो बार्ने जो है नए जूते पहन के गया था अब यात्रा पे, है ना? जब उसने कुछ मिनट बाद जो है ही गॉट आउट ऑफ द कार फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स टू लुक एट द स्ट्रेंज स्पेसशिप। तो उसने वो क्या देखता है कि उसके जूते बहुत ही गंदे और बहुत ही बुरी हालत में थे क्योंकि वो नए जूते पहन के गया था। द कार वॉज ऑल्सो क्लीन वेन दे स्टार्टेड टू ड्राइव होम। और गाड़ी भी बिल्कुल साफ थी जब उसने घर के लिए चलाई थी वो। नाउ इट हैड बिग डार्क मार्क्स ऑल ओवर इट। अब उसके ऊपर ना बहुत बड़े बड़े धब्बे लगे हुए थे। What happened in those 2 hours? said बारने puzzled at the strange observation। तो इस सारे ऑब्जर्वेशन से बारने जो है सोचने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या, है ना? जो जूते भी इतने गंदे हो गए 2 hours में, मतलब उनका एकदम से जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है ना इंसान, ऐसे हो चुके थे। A few days later, Betty both went to see a doctor who decided to hypnotize them। कुछ दिनों बाद बेटी मतलब वो दोनों डॉक्टर के पास गए, है ना? उन्होंने डिसाइड किया कि शायद किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया। This might help you to remember what happened in those 2 hours। Dr. Simone said he hypnotized Betty and Barney and was surprised when they started to talk about a spaceship and aliens. The creatures were very short। They had grey skin, they up in their spacecraft। तो जो है हिप्नोटाइज करके ना जो भी कुछ होता है लास्ट 2 और 3 और 4 आवर्स वो याद आ जाता है। तो डॉक्टर ने उनको जो है याद करने के लिए कुछ कहा तो उन्होंने देखा क्या-क्या देखते हैं वो कि छोटे-छोटे क्रिएचर्स हैं और उनकी ग्रे कलर की स्किन है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो ग्रे है और वो जो है दे अस अप इन देयर, वो हम लोगों को अपने एयर उसमें ले गए हैं, स्पेसक्राफ्ट में। At first, Betty and Barney felt comfortable in the alien spaceship। पहले तो बेटी और बारने को जो है उस स्पेसशिप में बहुत कंफर्टेबल महसूस हुआ। They were not afraid because the aliens were very friendly। They stood around them and looked at them। Some of them pointed at Betty and Barney and spoke in a language they didn't understand। After about 30 minutes, the aliens began to touch them and examine them। They were very interested in Betty's and Barney's bodies। Then some of the aliens cut pieces of hair from Betty's and Barney's heads and took small pieces of skin from their bodies। They were like scientists, why were they doing this? तो जब वो ये चीज़ सारी याद कर रहे हैं तो पहले तो बेटी और बार्नी ने बहुत ही स्पेसशिप में वो गए, वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, वो नहीं डरे। तो उसके बाद जो है जो एलियंस थे वो उनके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और उनको देखने लगते हैं और वो ऐसी कुछ भाषा बोलते हैं जो किसी को समझ नहीं आती, वो एलियन आपस में ही समझते हैं। ठीक है? अब उसके बाद होता क्या है, वो उनको पूरा देखते हैं, उनको नोटिस करते हैं, है ना? वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उन दोनों की बॉडी में क्योंकि उनको अपने से अलग कुछ चीज़ दिखाई देती है ना? एलियन अलग बॉडी के होते हैं तो उनको कुछ अलग सी चीज़ वो दिखाई देती है। तो फिर वो क्या करते हैं, उन दोनों के बेटे और बारने के थोड़े-थोड़े बाल और कुछ स्किन उनसे कट कर लेते हैं। अब पता नहीं वो उस चीज़ से क्या करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था उनको देख के तो शायद वो कोई वैज्ञानिक है या साइंटिस्ट है। Betty became frightened when one alien came towards her with a long, thin needle। तो बेटी बहुत डर गई थी क्योंकि एक एलियन उसके पास आया एक पतली जो है लंबी सुई लेके। It placed the needle over the center of her stomach and pushed it in। उसने क्या किया, उसके स्टमक पे वो निडल लगाई और पुश कर दी। बेटी was surprised। She shared later it was a strange feeling। तो बहुत सरप्राइज हो जाती है, वो कहती है कि बहुत स्ट्रेंज फीलिंग है ये, कोई दर्द ही नहीं हुआ। Barney had false teeth which he could take out of his mouth। When the aliens discovered them, they became very interested in them। One by one, they came up to Barney and took out his teeth, put them back in again। They did this again and again। They all made a strange sound when they did this। Barney thought they were laughing at them। तो जो एलियन थे वो उसके बारने के पास आ रहे थे, एक-एक करके उसके दाँत देखते थे। सारे एलियन आके दाँत निकालते हैं, देखते हैं, फिर वापस लगा देते हैं। तो ये सब किसी एक सपने से कम था, वो सब जो है एक स्ट्रेंज की तरह बिहेव करते हैं और जो है दे वर लाफिंग एट देम। तो उसको लगता है कि वो सारे एलियन जो है उस पर हँस रहे हैं। वेयर डू यू कम फ्रॉम? बेटी आस्क्ड वन ऑफ द एलियंस। तो बेटी ने एक एलियन से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो? इट पॉइंटेड टू अ बिग स्टार इन द मिडल ऑफ द स्काई। तो उन्होंने आसमान में बीच में एक बड़े से स्टार की तरफ इशारा करके कहा कि वहां से।
Dr. Simon thought that this information might help to decide if Betty and Barney's story was true. तो डॉक्टर साइमन सोचते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है कि अगर वो डिसाइड ये करते कि अगर इन्होंने जो बताया ये स्टोरी सच है, सो बिफोर द वर्क बेटी अप फ्रॉम हर ट्रेंस ही आस्क्ड हर टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ द स्टार मैप। तो साइमन कहते कि जो तुमने वो स्टार देखा था उसका स्केच एक बार बनाओ तो इससे श्योर हो जाएगा कि जो तुम बोल रहे हो वो सच है। Betty drew a very simple star map and Dr. Simon gave it to some astronomers to look at. These scientists spent a lot of time looking at the night sky. Through their telescopes, perhaps they might recognize it. तो उन्होंने जब वो स्टार उससे बनवाया पेपर पे तो उन्होंने जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष के मतलब जो जानते हैं जो नासा में लोग होते हैं एस्ट्रोनॉम से उनको दिया और फिर उन्होंने क्या है ये जो है आसमान में उस स्टार से मतलब मैच करने के लिए वो लोग वहाँ पे पहुंच जाते कि शायद ऐसी कुछ चीज है कि क्या शायद वो रिकॉग्नाइज कर सके। A lot of astronomers look at the map, but nobody knew a star system that looked like it. Because of this, many people thought the Betty and Barney story was false. It was just a dream. ठीक है, लेकिन उनको जो है उस तरह का कोई स्टार वहाँ पे दिखाई नहीं दिया, तो सबको लगा कि बेटी और बार्ने झूठ बोल रहे हैं, शायद उन्होंने कोई सपना देखा है। Astronomers have learned more about space and star systems in outer space in 1961. Some of them think that Betty's map shown a group of stars called Zeta Reticuli. Nobody knew about this star system in 1961. Betty and Barney's story has become one of America's most famous UFO stories. Nearly everybody has heard of it. It is famous because it is one of the stories about aliens kidnapping people. ठीक है, अब होता क्या है कि जो है 1961 से जो है ना स्पेस स्टार और इस सिस्टम के बारे में जाना जाने लगा और उनकी स्टोरी ही कहीं ना कहीं सच साबित हुई। ठीक है, तो सब जो है ये अमेरिका में बहुत फेमस हो गई थी ये स्टोरी क्योंकि हुआ क्या था कि होता क्या है ना जो ह्यूमन बींग्स है वो किडनैप करता है लेकिन यहाँ उल्टा हुआ एलियन ने ह्यूमन बींग्स को किडनैप कर लिया था तो ये स्टोरी बहुत फेमस हो। मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड have told space snapping story it's all just imagination तो कुछ लोग उसको imagination बोलते हैं। ठीक है, when scientists and doctors read about the story in the newspapers many of them came to see Betty and Barney. It was important to find out the truth. The scientists asked Betty and Barney lots of questions about their strange meeting with aliens and their journey in the heart to tell whether something is real or not. तो जब ये खबर न्यूज़पेपर में छपने लगी उनकी स्टोरी आने लगी तो बहुत से साइंटिस्ट और जो है एस्ट्रोनॉट्स बहुत जो है लोग दोनों के पास आने लगे तरह तरह के सवाल उनसे पूछने लगे कि तुमने क्या फील किया तुमने क्या देखा तुम्हें कैसा लगा तो और बहुत सारे सवाल उनसे पूछे जाएं। Some of the scientists believe that Betty and Barney made up the story when Dr. Simon hypnotized them. They said that the stories people tell when they are in a trance are not always true stories. तो कुछ साइंटिस्ट जो है उसको स्टोरी मानने लगे कि हो सकता है डॉक्टर साइमन ने इनको हिप्नोटाइज किया हो और ये कोई स्टोरी बता रहे हो है ना। कुछ साइंटिस्ट जो थे अदर साइंटिस्ट बिलीव दैट समथिंग स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल रियली हैपेंड टू बेटी एंड Barney on that quite empty part of Route 3. What do you think? Did they really meet aliens that night? तो कुछ साइंटिस्ट जो थे इस कहानी के बारे में सच जानना चाहते थे उनको लग रहा था कि शायद सच है तो वो उनसे पूछ रहे थे कि जो रूट 3 था उस पर तुमने मतलब एलियंस से मिले हुआ क्या क्या देखा। Betty and Barney never changed anything in their story. They believed that they really met aliens and they really went on a journey in a spaceship. लेकिन कितना समय हो गया किसी ने पूछा नहीं पूछा माना नहीं माना लेकिन जो वो अपने स्टेटमेंट्स जो वो दे रहे थे उनसे वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा उन्होंने वैसे ही बताया कि हम लोग आ रहे थे रास्ते में और वहाँ पे एलियन आए और उन्होंने हमें किडनैप कर ली। तो कहीं भी उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला और किसी से कुछ नहीं कहा। आप कोई माने या ना माने। Okay, so dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you in the next class. Thank you everyone.